बैतूल जिले के भेंसदेही में सहारा इंडिया के निवेशकों ने जमकर हंगामा किया है, जहां सैकड़ों की तादाद में निवेशकों ने भेंसदेही थाने पहुंचकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान सहारा इंडिया के निवेशकों ने एजेंट अंकित राठौर, मैनेजर अखिलेश गुजरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिकायती आवेदन भी दिया है। देखिए ये खास खबर। देश भर में सहारा इंडिया के निवेशकों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उसी बीच बैतूल जिले के भेंसदेही में सहारा इंडिया के निवेशकों ने सहारा इंडिया भेंसदेही के कार्यालय एसडीएम कार्यालय के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जहां निवेशकों ने आरोप लगाया कि एजेंट्स के द्वारा जमाकर्ताओं पर सहारा इंडिया कंपनी में पैसे जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। धमकियां भी दी जा रही है, जो पैसे जमा करना बंद कर देंगे उनके पैसे डूब जाएंगे। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पैसे बचाकर सहारा इंडिया में जमा किया है, लेकिन समय बीतने के बाद भी उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। जमाकर्ताओं ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनका फंसा हुआ पैसा दिलवाया जाए और भेंसदेही के एजेंटों पर कार्रवाई की जाए। सर, इस पे ऐसा है कि हम लोग जो अभी जो काम कर रहे हैं वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पे जो बैन लगा हुआ है उस पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है एक्चुअल में वो होता है सहकारिता मंत्रालय से, है ना। और उसके अंतर्गत हमारे पास में 4 प्रकार के रजिस्ट्रेशन है, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय ने तीनों सोसाइटी में बैन लगा दिया है। चूँकि अभी हम जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से कलेक्शन लेकर के लोकल स्तर पे हम लोग यहाँ पे भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। तो सर, क्या सहारा इंडिया और जो आप जो कंपनी को बता रहे, क्या ये अलग अलग कंपनी है? नहीं, ये चारों जो रजिस्ट्रेशन है, चूंकि ये संस्था की रजिस्ट्रेशन है और चूंकि सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सहकारिता मंत्रालय ने 3 सोसाइटियों पे बैन लगाया हुआ है और एक रजिस्ट्रेशन जो है वो भी संस्था की है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो सर, जो आरोप लगे वो क्या? वो आरोप सरासर निराधार है और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बैठ करके बात कर लीजिए, कि उसको समझ लीजिए कि हम किस पैटर्न पे, किस पद्धति पे कार्य करते हैं और बिना सोचे समझे ये आरोप लगाना निराधार है। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं गवर्नमेंट के ऑथराइज बैठे हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सीआरसी से होता है। सीआरसी मतलब सहकारिता मंत्रालय, जिनके मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी है, जिनकी देखरेख में हम लोग यहाँ ऑफिस खोल करके विधिवत कार्य संपन्न कर रहे हैं अपना। जी सर, अभी क्या है 2 साल से सर जो भुगतान में है वो काफ़ी समस्या आने के कारण अभी गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सीआरसी पोर्टल। हम उस पोर्टल पे हर जमाकर्ता को भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकल स्तर से भी कुछ व्यवस्था बनाती है। जो हम कलेक्शन करते हैं उससे हम लोकल व्यवस्था से कुछ हम थोड़ा बहुत पेमेंट हम यहाँ से करते हैं। अच्छा, तो क्या जो वसूली का था, क्या वो नियम अनुसार वसूली की गई? जी सर, हमने पूरा नियम अनुसार वसूली की। हमने हर आदमी को रसीद दी हुई है। स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अंदर हमने रसीद कटवाई। यहाँ पे हमने हर एक रुपये यहाँ पे जो कस्टमर से लाते थे वो यहाँ जमा किया हुआ है। हम लोग काफ़ी समय से सारा परिवार से पीड़ित जो लोग हैं, हम लोग, हमारा ये प्रयास था कि हम सब लोगों को जोड़े। इसमें भैंसदेही नगर परिषद और आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों से हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जिन्होंने अपने मेहनत की जमा पूंजी को एफडी और आरडी के रूप में जमा कराई है, जिसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी एजेंट लोग के द्वारा पैसा नहीं मिल रहा है और कहते हैं कि तुमसे जो बने सो कर लो। तो हम लोगों को की 3 मांगे हैं कि एक तो सारा ऑफिस बंद हो, दूसरा अवैध वसूली रोकी जाए और हमारी जो समय अवधि जो हो गई है जिस एफडी आरडी की, वो हमें उसका पैसा दिलाया जाए। सर, ऐसा कितना पैसा है जो एजेंट के द्वारा नहीं दिया गया है व्यापारी को? कितने करोड़ रुपए की राशि? यहाँ पर 80% लोगों के पैसे सहारा के खाते में जमा है। किसी के 50,000 है, किसी के 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है। 50 करोड़ रुपए का हेरा फेरी का मामला कम से कम यहाँ के ऑफिस ब्रांच से बनता है। तो एजेंट से जब बोलते हैं पैसे राशि देने का, तो क्या कहता है वो? क्या वो उसका ये कहना पड़ता है कि तुम जाओ मैनेजर से बात करो, और मैनेजर के पास जाते हैं तो बोलता तुम्हारा जो एजेंट है तुम उससे पैसा लो। इस प्रकार के झटके दे के वो हमारे साथियों को परेशान कर रहा है। सर, आपने आवेदन में एक चीज लिखी है कि लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली गई है पैसे से। हाँ, तो ये तो दिख ही रहा ना। बैतूल में भी वो जो उसका ब्रांच मैनेजर अखिलेश गुजरे, उससे बात करने गए थे तो बोले मेरा तो 5 स्टार से भी पूछा बंगला, आओ, बोले कभी जरा क्या बढ़िया सुकून की नींद आती है। इस तरीके से ताने मार के हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। और यहाँ पर भी जो एजेंट लोग हैं, इन्होंने भी
दुकानें खोल ली है, लग्जरी गाड़ी है, खेत है, बैंक बैलेंस है, ये पैसा इनके पास कहाँ से आया? इसके 10 साल पहले तो ये कुछ नहीं था इनके पास। हमारे साथ में पैसे लिए उसने हफ्ते के हफ्ते आके, और क्या बोलते हैं, अब पूरी हो गई एफडी, 3 महीने हो गए। अब तो बेटियों के लिए मैंने ब्याज से उठाए थे, तो मैंने बोला कि अब पैसे दे दो हमारे, तो हम आप सामने वाले के देते। किसके पास पैसे जमा करा? अंकित राठौर के पास। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अंजना दुर्वे ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लोगों की ओर से दिए गए ज्ञापन की जांच करने के बाद आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज भैंसदेही निवासी लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें एजेंट अंकित राठौर और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा सहारा इंडिया परिवार के नाम से अवैध वसूली की जा रही है, और साथ में जो है उन लोगों को कंटिन्यू जो है जो जमा नहीं करना चाह रहे हैं उनको प्रेशराइज करके कि आप अगर जमा नहीं करेंगे तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे, इस तरीके से प्रेशर बनाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी ज्ञापन देने आए थे काफ़ी जनसंख्या में 100-200 लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए। अभी उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन हमने ले लिया है और उसकी जांच करेंगे, यदि जो भी दोषी पाए जाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राशि का कोई आंकड़ा बताया गया है कि कितनी राशि है? राशि का ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग हैं जो करीबन कहना चाहिए 500-600 लोगों ने पैसे जमा किए हैं, तो अमाउंट काफ़ी है। अभी ऐसा इसमें कहीं राशि लिखकर आवेदन में नहीं दिया है। तमाम कार्रवाई की जाएगी अगर जांच में सत्यता पाई जाती है? जांच में यदि सत्यता पाई जाती है या इस तरीके से अनैतिक अवैध गतिविधि अवैध तरीके से यदि पैसे लिए जा रहे हैं तो जरूर उसमें विधिक राय लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक आवेदन की जांच कर आरोपियों पर एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।